हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि कैसे ये सुपर सेविंग्स अकाउंट कोटक 811 अकाउंट से अलग है। क्योंकि पहले हमें सिर्फ एक नॉर्मल कोटक 811 अकाउंट मिलता था, इसी के बारे में हम लोग सुना करते थे। लेकिन अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो हम समझेंगे कि कैसे ये कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट कोटक 811 अकाउंट से अलग है, इसमें क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो अगर आप कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैसे ये कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट कोटक 811 अकाउंट से अलग है, इसमें क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कोटक 811 अकाउंट में हमें कोई भी मंथली डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब महीने में हमें एक मिनिमम डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है। बट यहीं पे अगर हम बात करें कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट की, तो इसमें हमें एक ट्रांजेक्शन में, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कम से कम 5,000 रुपए डिपॉजिट करने होंगे, तभी हमें वो बेनिफिट्स मिल पाएंगे जो कि हम इससे चाहते हैं। कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट से जो हमें बेनिफिट्स चाहिए हैं वो तभी हमें मिल पाएंगे। हालांकि एक बात आपको बता दें कि ये डिपॉजिट जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये मेंबरशिप के जरिए से चलता है। उसके लिए हमें एक एनुअल मेंबरशिप पे करनी होती है, तो वो अगर हम पे करते रहेंगे तो हमारा कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट बरकरार रहेगा। तो फिर आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि फिर जो है 5,000 रुपये महीने में हमें फिर डिपॉजिट करने की जरूरत ही क्या होगी। तो आपको एक ऐसा बेनिफिट जो कि इस अकाउंट को खास बनाता है वो नहीं मिल पाएगा। तो उसके बारे में हम आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के साथ में आप बने रहिएगा। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हैं, आप चाहे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें या फिर ना करें, यहाँ पे मिनिमम बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं है। बट सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको बेनिफिट्स चाहिए हो, खास बेनिफिट्स जो चाहिए हो कैशबैक वाले, तो उसके लिए एक सिंगल ट्रांजेक्शन 5,000 का होना चाहिए है, जो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कम से कम एक सिंगल डिपॉजिट आपको करना है 5,000 रुपए का महीने भर में, तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा आपके इस सुपर सेविंग्स यानी कि कोटक 811 सुपर सेविंग्स के डेबिट कार्ड पे। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होंगे डेबिट कार्ड से, जो कि मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए हैं, परचेज होना चाहिए है, उस पर आपको ये 5% कैशबैक मिलेगा। जो आप कैश विड्रॉल करेंगे उस पर नहीं। तो ये दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हैं, कोई भी आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं देना होगा। एनुअल कैशबैक आपको कोटक 811 अकाउंट में तो नहीं मिलता है, लेकिन कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको 6,000 रुपए तक का एनुअल कैशबैक मिल सकता है। कोटक 811 अकाउंट की कोई भी ऐसे मेंबरशिप फी नहीं है, एनुअल मेंबरशिप फी कोई भी नहीं है। लेकिन जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है, इसके लिए मेंबरशिप फी है जो कि सालाना होती है 300 रुपए प्लस जीएसटी। डिजिटल फंड ट्रांसफर दोनों में ही फ्री होते हैं, चाहे वो आप IMPS करें, NEFT करें, RTGS करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे, UPI भी। वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों ही में फ्री दिया जाता है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं होता है, लेकिन डेबिट कार्ड में फर्क होता है। अभी हम आगे बात करने वाले इसके बारे में, दोनों की लिमिट्स में फर्क होते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड आपको दोनों में ही मिलता है, आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है। लेकिन तो अगर आप कोटक 811 अकाउंट से लेंगे तो ऐसे में आपको उसके लिए चार्ज देना होगा, जो कि है 299 रुपए प्लस जीएसटी, और आपको मिलेगा एक वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट में, और इसके लिए वही इशुएंस फी आपको देनी होगी। कभी कभी वो फी कम हो जाती है, 199 रुपए प्लस जीएसटी हो जाती है, फिर जो है बढ़ भी जाती है। तो 299 रुपए प्लस जीएसटी अभी के टाइम में ये फी है, और सालाना फी भी इसकी यही है 299 रुपए प्लस जीएसटी। और आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वीजा क्लासिक कोटक 811 अकाउंट पे। और वहीं पे अगर बात करी जाए कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट पे, तो इस पे आपको हायर वेरिएंट का डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि होगा वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट से, तो ऐसे में ये डेबिट कार्ड फ्री होगा, कोई भी एनुअल फी नहीं होगी। जो आपको कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलता है वीजा क्लासिक, उसकी जो लिमिट होती है वो कम होती है। जैसे कि डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट होगी उसकी सिर्फ 25,000 रुपए, और वहीं पे जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है वीजा प्लेटिनम, उसकी डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट होगी 1 लाख रुपए। और वहीं पे आपको कैश ट्रांजैक्शन, जो कि आप ब्रांच से कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश का लेन देन करते हैं, जमा करते हैं या फिर निकालते हैं,
तो आपको कोटक 811 अकाउंट में ये लिमिट बहुत कम मिलती है, जो कि सिर्फ 10,000 रुपए की होती है। 10,000 रुपए तक आप फ्री में बिना किसी चार्ज के आप डिपॉजिट या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं कि ये एक ही बार वैलिड होता है फ्री ट्रांजैक्शन, मतलब एक ही बार आपको कोटक 811 अकाउंट में फ्री ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, फिर चाहे वो 10,000 का हो या फिर 10,000 से नीचे का हो। तो वो अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया कैश ट्रांजैक्शन, जो आप ब्रांच से करते हैं, कैश ले जा करके जमा करें या फिर निकालें, कैश जो है निकालें ब्रांच से, तो दोनों ही मतलब ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहे जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप करें वो एक ही आपको अलाउ किया जाएगा फ्री में, उसके बाद इसके लिए चार्ज होता है। लेकिन अगर ये एक कैश ट्रांजैक्शन भी हो लेकिन 10,000 रुपए से ऊपर हो तो ऐसे में ये भी चार्जेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल है ये एक तरह से महंगा पड़ता है, जो ब्रांच से आप करते हैं कैश लेना या फिर कैश देना। और वहीं पे अगर बात करी जाए कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट की, तो इसमें आपको एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से कैश की लिमिट दी जाती है कैश ट्रांजैक्शन की, जिसमें कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों ही शामिल होते हैं, जो कि आप ब्रांच से करते हैं। तो इसमें आपको महीने में 4 बार फ्री लिमिट दी जाती है, लेकिन ये लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक की। अब आप चाहे 4 बार ट्रांजैक्शन कर लें कैश ट्रांजैक्शन, या फिर एक ही बारे में आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर लें। अब इसके बाद अगर आप करेंगे तो उसके लिए चार्ज लिया जाता है। खैर, हम चार्जेस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सभी चार्जेस को कवर करें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंसेस को समझ रहे हैं कि कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट और कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट में, लेकिन कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट में आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिलता है। चेकबुक आप दोनों में ही ले सकते हैं, लेकिन कोटक 811 अकाउंट पे चेकबुक लेंगे तो आपको 75 रुपए का चार्ज देना होगा, ये रिक्वेस्ट करने पे मिलती है आपको चेकबुक। और वहीं पे जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसमें चेकबुक फ्री होगा। एक्टिव मनी के साथ में आपको 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा सालाना, दोनों में ही ये सेम है। और दोनों में अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर जो है वो लगभग सेम है। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है, आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट है इसमें 2 लाख रुपए तक का मिलता है, और वहीं पे जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसमें 25 लाख रुपए तक का मिलता है। ये डेबिट कार्ड पे बेसिकली होता है। परचेज प्रोटेक्शन कवर आपको कोटक 811 अकाउंट में 50,000 रुपए तक का मिलता है, और वहीं पे जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का परचेज प्रोटेक्शन कवर मिलेगा। और एयर एक्सीडेंट कवर आपको नहीं मिलता है कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट में, और वहीं पे जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है इसमें आपको 50 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंट कवर होता है। लेकिन ये सभी जो इंश्योरेंस होते हैं इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो कि हमें पता होने जरूरी है। लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर मतलब जो कार्ड है वो अगर गुम हो जाए और उससे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाए तो फाइनेंशियली प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है एक इंश्योरेंस कवर जिसका नाम होता है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर। तो ये कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के लिए ज्यादा है, 3.5 लाख रुपए का है, और वहीं पे जो कोटक 811 अकाउंट है उसके लिए कम होगा 2.5 लाख रुपए का। तो ये डिफरेंसेस हैं कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट और कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट में। और अगर बात की जाए कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो इसमें आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है जो कि एक हायर वेरिएंट का डेबिट कार्ड है, वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड, ये आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई भी इशुएंस फी या फिर एनुअल चार्ज नहीं होगा। और इस डेबिट कार्ड से जो भी परचेजेस होंगे, जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन पे आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। और ये आपको 5% तक का जो कैशबैक मिलता है इसमें आपको महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। और ये जो डेबिट कार्ड है इसकी जो स्पेंडिंग लिमिट है ये काफी ज्यादा है, जैसे कि कैश विड्रॉल लिमिट, इसमें एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट डेली की है 1 लाख रुपए, और डेली इसकी जो ऑनलाइन स्पेंडिंग या फिर परचेस लिमिट है वो 3 लाख रुपए की है। तो अच्छी खासी इसकी लिमिट मिलती है। इसमें आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। और हाँ, इसमें अगर आप महीने में वो 5,000 रुपए एक बारी में जमा नहीं करते हैं, बस एक ही बारी में जमा करना होता है, फिर वो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। एक बारी में आपको 5,000 रुपए इसमें डालने हैं, फिर बाद में आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। ये आपको हर महीने करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो डेबिट कार्ड पे 5% का कैशबैक मिलता है वो कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आप कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट के मेंबर तो रहेंगे, आपका जो अकाउंट होगा वो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट होगा, लेकिन आपको जो डेबिट कार्ड पे 5% का कैशबैक मिलता है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप हर महीने एक 5,000 का डिपॉजिट अपने अकाउंट में नहीं करते हैं तो। और याद रहे, बार बार मैं बता रहा हूं कि वो डिपॉजिट आप निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हर महीने
फिर जो है वो पैसे डालने हैं। एक बारी 5,000 रुपये डाल देने, फिर आप निकाल लीजिए, फिर अगला महीना है फिर 5,000 डाल दीजिए, फिर निकाल लीजिए, ऐसे करना है। तो आपको इसके डेबिट कार्ड पे 5% तक का कैशबैक मिलता रहेगा। और एक बात आपको याद रखिए, जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट की मेंबरशिप फी होती है एनुअली यानी कि सालाना ली जाती है, तो आपको इसकी फी देनी होगी, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब चार्जेस के बारे में बात करें तो वही आपको एनरोलमेंट फी जो कि सालाना फी होती है, इसकी एक मेंबरशिप फी होती है 300 रुपये प्लस जीएसटी, वो देना है। और अगर आप अपना डेबिट कार्ड रिप्लेस कराते हैं, रीइशू कराते हैं, जैसे कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है, गुम हो गया है या टूट फूट गया, खराब हो गया है फिजिकल डेबिट कार्ड, और आप उसको रिप्लेस कराते हैं, तो ऐसे में 299 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। चेकबुक आपको साल भर में, मैंने आपको बताया कि इसमें चेकबुक आपको साल भर में फ्री दी जाती है, एक चेकबुक जो कि 25 लीव्स यानी कि पूरे 25 चेक्स होते हैं चेकबुक में, तो ये आपको फ्री दी जाएगी। लेकिन इसके बाद अगर आप लेंगे साल भर के अंदर अंदर ही फ्री को छोड़ करके, तो ऐसे में आपको एक लीफ का 3 रुपये चार्ज देना होता है। और यही जो है चार्ज आपसे लिया जाता है कोटक 811 अकाउंट में, उसमें फ्री आपको जो है नहीं मिलती है ये चेकबुक, तो उसमें आप लेंगे तो डायरेक्टली आपसे जो है 75 रुपये का चार्ज ले लिया जाएगा। 25 लीव्स की जो चेकबुक होती है उसके लिए 75 रुपये का चार्ज आपसे ले लिया जाता है। अगर आप जो है कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट से ये चेकबुक ऑर्डर करते हैं, तो उसमें आपको सालाना 25 चेक्स जो है चेकबुक मतलब वो फ्री नहीं दी जाती है। 25 चेकबुक नहीं, 25 चेक्स का चेकबुक। और होम बैंकिंग आप करते हैं, मतलब जो बैंक एजेंट होते हैं, जो बैंक के स्टाफ होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, उनको आप बुलाते हैं, कैश डिपॉजिट करना है, चेक देना है, तो ऐसे काम के लिए आप बुलाते हैं, तो उसके लिए 150 रुपये का चार्ज देना होगा, 150 रुपये प्लस जीएसटी। नहीं तो आप ब्रांच विजिट करके अपना काम करें, उस पर चार्ज नहीं होता इस तरह से। और एटीएम विड्रॉल्स के बारे में बात करें, यानी कि अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से महीने भर में 10 बार कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इस पे आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और वहीं पे अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको महीने में 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है। और ये फ्री लिमिट के बाद जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम से आपको महीने भर में 10 बार कैश निकालने की फ्री लिमिट मिलती है, और दूसरे बैंक के एटीएम से आपको कैश निकालने की फ्री लिमिट 5 बार ही मिलती है। अब ये फ्री लिमिट खत्म होने के बाद जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे और कैश निकालेंगे तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 21 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे फ्री लिमिट खत्म होने के बाद, यानी कि आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, अपना जो है बैलेंस चेक कर रहे हैं या फिर पिन चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 8.5 रुपये प्लस जीएसटी फ्री लिमिट के बाद। फ्री लिमिट में तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अब आते हैं सीधा कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये जो कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट है ये कैसा है कंपेरेटिवली कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट के। तो मुझे ये अकाउंट सही लगा, क्योंकि सिर्फ 5,000 रुपये रख देने से, बस महीने में एक ही बार रखना है वो फिर निकाल सकते हैं आप, इतना कर देने से, और साल भर में आपको जो 300 रुपये प्लस जीएसटी की फी देनी है, वो तो आप समझ लीजिए कि डेबिट कार्ड का आप चार्ज दे रहे हैं, तो वो तो कुछ है ही नहीं। नॉर्मली आजकल जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उनका इतना ही चार्ज होता है। तो ये समझ लीजिए कि आप 5,000 रुपये हर महीने डाल देंगे इसमें, फिर वो निकाल भी लेंगे, तो आपको उससे फ़ायदा होना है, मतलब आपको जो है कैशबैक मिल जाना है। और आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक हाई वेरिएंट डेबिट कार्ड है, उससे आपको जो है कैशबैक तो मिलने ही है, बाकी उसमें लिमिट भी ज़्यादा मिलती है, इंश्योरेंस भी उसके साथ में आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये काम कर सकते हैं 5,000 रुपये महीने में डाल करके, और ये जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। और वैसे भी डेबिट कार्ड का चार्ज तो आजकल लोग देते ही हैं, तो 300 रुपये प्लस जीएसटी अगर सालाना इसका चार्ज है, मेंबरशिप चार्ज है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कोटक 811 अकाउंट को। तो आपको आपके कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग के अंदर जो कोटक 811 ऐप आता है उसमें आप चेक करेंगे तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट से भी ये हो जाएगा, यहाँ पे आप जो वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट से भी हो जाएगा अपग्रेड। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, अपग्रेड नाउ पे टैप करना, आगे आपको अपनी डिटेल्स जो है जो आपसे मांगी जाए वो देनी है और इसको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। और जो फ़ी है उसको आप पे कर दीजिए, जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो पे कर दीजिए, और एक बार महीने में आप जो 5,000 डिपॉजिट कर दीजिए। तो यही प्रोसेस है इसका। बाकी अगर आपको कोटक 811 या फिर कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, आप चाहे तो ओपन कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।